Good afternoon, all. A very warm welcome, all of you, from Spiritual Health Inner Value Academic. Myself, Vandana Chaudhary, Psychological Counselor. आज हमारे बीच डॉक्टर सुषमा लाडजी हैं. She has done MBBS and MD in pathology. She is a family physician and spiritual counselor. She has done the PG diploma and MSc in counseling and spiritual health. And she is practicing from last 16 years. Once again, most welcome, Dr. सुषमा जी. आज डॉक्टर सुषमा जी हमें बताएंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में. As we all know, food is an important part of our life. But क्या हमारे शरीर को सही पोषण मिल रहा है, या क्या हमारा डाइट ठीक है, हमारा जो खान पीन है, आहार है, हमारे उम्र के हिसाब से सही हम कर रहे हैं, या डाइट में हम पूरे दिन में हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए. बहुत कुछ आज हमें डॉक्टर सुषमा जी हमारे साथ शेयर करेंगे. सो मोस्ट वेलकम डॉक्टर सुषमा जी. Tell me, I will do it. Thank you, Vandana ji. A very good afternoon to all of you and Om Shanti to all. So आज का Om Shanti. So आज का टॉपिक है डाइट एंड न्यूट्रिशन. तो हम आए दिन अलग अलग प्रकार के डाइट एंड उसके बारे में सुनते रहते हैं और काफी प्रकार की जानकारी हमें मीडिया की तरफ से यूट्यूब, इंटरनेट, टीवीज के जरिए हम लेते रहते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं. हमारी जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं उसे कम करने के लिए, फिर हमारा हेल्थ इंप्रूव करने के लिए. तो डाइट ये कुछ और नहीं है. डाइट एंड न्यूट्रिशन ये लगभग दोनों ही शब्द एक ही दर्शाते हैं और वो है हमारा रोज का खान पान, हमारा फूड. तो I'll just share my slides. So जो फूड है ये हमें नरिश करता है एंड फूड जो है इसे हम अगर डिफाइन करें तो these are the substances which eat or drink which meets the needs for energy, body building, regulation and protection of the body. So food is the material from which our bodies are made. So eating right kind of food in right amount ensure good nutrition and health. So हम ऐसे कहते भी है कि we are what we eat. So न्यूट्रिशन, अभी न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज फूड एट वर्क इन द बॉडी, includes everything that happens from eating food to its uses in various functions of the body, है ना. तो न्यूट्रिएंट्स आर द जो हमारे खान पान के जो वो हिस्से हैं जो हमें हमारे डेली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एक हेल्दी अच्छी लाइफ जीने के लिए जरूरी होते हैं. So science of nutrition deals with what nutrients we need, in what quantity, how to get them and how the body utilizes them. And हम एक अच्छा good nutrition status किसको कहेंगे? जब we have alert, good natured personalities, well developed body with normal weight and height, well developed and firm muscles, healthy skin, reddish pink colored eyelids and membranes of mouth, good layer of fat, subcut fat, then clear eyes, smooth and glossy hair, and good appetite, excellent general health. So which is recognized by stamina to work, regular meal time, sound sleep, normal elimination and resistance to diseases. तो मुझे यही कहना है कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसका और हमारा सौंदर्य, हमारा स्वास्थ्य और हमारी जो दिनचर्या जो हेल्थ है उसका आपस में बहुत गहरा संबंध है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें एक संतुलित आहार की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारा शरीर, इन सभी ये हमारा शरीर सब उसी पर निर्भर करता है. तो यदि हमें अपने शरीर और
हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के न्यूट्रिशन, पोषण के लिए उचित आहार हम लेते हैं, तो इससे हमारा शरीर और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने की पूरी संभावना रहती है। तो इसी बात पर हमारे चुस्त और दुरुस्त और एक्टिव रहने की संभावना भी निर्भर करती है। तो यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम जल्दी एजिंग हमारा होना चालू हो जाता है, नई नई बीमारियां आनी चालू हो जाती है और हम थके हुए रहते हैं, हमारी त्वचा रूखी सूखी और बेजान होने लगती है। तो पोषण से तात्पर्य भोजन के उन सभी तत्वों और उनसे जिसकी आवश्यकता हमें शरीर के विकास के लिए हमें और रक्षा के लिए होती है। तो हमें उसके लिए विषैले जो टॉक्सिन्स है उससे हमारी बॉडी जो है उसको मुक्त रखना आवश्यक है। सो इसके पूर्ति के लिए हमें जैसे कि दिन भर में बहुत सारा पानी पीना है, और जिससे कि शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलना आसान हो जाए। और सवेरे पहले बार हमें जैसे कि शुरुआत में एक छोटा चम्मच शहद और नींबू के साथ हमारे दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ करनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा जो भोजन है वो आवश्यकता से अधिक हमारे लिए हानिकारक है, और भूख में थोड़ा कम खाना, अगर अब जब भी हमें भूख तो नेचुरल है लेकिन थोड़ा कम खाए, हर किसी के लिए वो अच्छा है। ऐसा कोई चमत्कारिक आहार नहीं है कि जिससे बहुत ही हमें स्वास्थ्य या खूबसूरत त्वचा मिल सके। हमें फाइनली हमें संतुलित आहार ही लेना जरूरी है, और शरीर की आवश्यकताओं के बारे में हमें सचेत रहना भी जरूरी है। आपका शरीर क्या कह रहा है उसके तरफ हमें ध्यान देना है। यदि हम यदि हमें यदि हमें हमारा वजन भी हमें आवश्यकता से ज्यादा है, वो कम करना है, तो हम तुरंत उसके लिए कुछ भी ऐसा स्टारवेशन या हार्श डाइट करके भी हमें नुकसान ही हो सकता है। क्योंकि जब हम हमारी फिर से पुरानी दिनचर्या में या रूटीन में जाते हैं, तो फिर से हमारा शरीर वो पुराना वेट गेन कर लेता है, और इससे हमें ज्यादा तेज डाइटिंग से हमें नुकसान भी होता है, और हमारी त्वचा भी निस्तेज और ढीली ढाली हो जाती है। इसका कुप्रभाव हमारे त्वचा पर, लेकिन हमारे बाल और शरीर पे भी होता है। और इससे बचने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। तो हमारे जो दैनिक भोजन है उसका आधा हिस्सा ताजी कच्ची सब्जियां, फल और जूस होना जरूरी है। दिन में हमें कम से कम 2 बार तो भी हमें सलाद खाना ही चाहिए, जिसमें सभी किस्म की कच्ची सब्जियां और फलों से वो बना हुआ हो। और फल और जो सब्जियां है उससे हमारा जो रोज का जो विटामिन है और उसकी मात्रा भी हमारी पूरी हो सकती है। तो हमारे हम जो खान पान जो डाइट हम लेते हैं, तो उसमें जो हम उसको किससे गिनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैलोरीज। हमने इतने कैलोरीज खाए, इतने कैलोरीज का हमें आइडियल डाइट लेना है, हमारे वेट के लिए इतना कैलोरीज ही हमें लेना चाहिए। तो ज्यादा अगर लेंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा। तो कैलोरीज क्या है, तो ये यूनिट्स है, एनर्जी के यूनिट्स है। और हमारा जो डाइट है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम जो घटक होते हैं उसको हम कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, इस प्रकार से हम उसे मेजर करते हैं। तो आई विल शो यू। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे शरीर को त्वरित कैलोरीज जो है वो हमें उससे मिलती है। और ये हमें जो हमारे जो दिनचर्या में जो हमारा डेली काम होता है या एक्टिविटीज होती है उसमें हमें उसके लिए हमें वो ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादातर जो चावल है, राइस, सब्जी, फल या साबुत अनाज, देन शक्कर और गुड़, ऐसी चीजों में ये ज्यादा मात्रा में रहते हैं। फिर हम देखेंगे प्रोटीन।
और हम अभी देखेंगे हम प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है हमारे शरीर के रख रखाव के लिए, हमारे जो मसल्स है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके गेन के लिए हमें प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। और उससे हमारे बाल और जो त्वचा है, मसल्स है, वो स्ट्रांग होते हैं। और हमारे जो भोजन के कुल कैलोरीज के 10 से 15% हमारा प्रोटीन्स होना चाहिए। प्रोटीन्स का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो जो है वो है दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, फिर नट्स है, सोयाबीन है, दाल है, गेहूं, चावल, तो इसमें भी प्रोटीन्स मिल पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फैट्स है। जो फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे ग्लो के लिए, स्किन के ग्लो के लिए, और फिर बाकी जो विटामिन और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स जरूरी होते हैं। विटामिन है, देन मिनरल्स है, उसके साथ फिर और प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कैरोटीनॉइड्स है, जो कि कैंसर के रोकथाम के लिए बहुत उसमें रोल है। फिर हार्ट डिसीज उससे कम होता है, आई जो प्रॉब्लम्स है वो कम होते हैं, और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बनती है। देन द resveratrol reduce heart disease risk, phytosterol lower cholesterol and improve cardiovascular health, then flavanols improve cardiovascular health। तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे जो हमारा जो डाइट होना चाहिए उसमें। मिनरल्स है अलग अलग प्रकार के, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे डाइट में। विटामिन है। तो हमें जो हमारा जो डाइट है वो हमें जैसे एक ही टाइम में हम एक जो हम बोलेंगे कि बहुत सारा पेट भर के हमें खाना नहीं है। हमें हमारा जो आहार है उसको छोटे छोटे मील्स में, स्मॉल मील्स में उसे हमें खाना है। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग में हमें एक कप ग्रीन टी या रेगुलर टी, कम शक्कर वाली या थोड़ी विदाउट शुगर या कम शक्कर, और कुछ उसके साथ हम नट्स या ले सकते हैं, बिस्किट सॉर्ट ऑफ। देन ब्रेकफास्ट में हमें एक बाउल वेजिटेबल पोहा, उपमा या ओट्स विद दूध, विथ मिल्क एंड, और नहीं तो फिर रवा, दो इडली इडली विद सांबार, या पोहा या उपमा या ओट, दूध वाला ओट, ऐसे मतलब और ये ऑप्शन है। फिर जो मिड मॉर्निंग मील है उसमें एक फ्रूट या एक ग्लास छाछ, बटर मिल्क ले सकते हैं। फिर जैसे लंच में एक बाउल सैलेड, दो चपाती और फुल्का, बिना तेल का फुल्का। फिर उसके साथ 1.5 कटोरी कोई भी सब्जी। फिर उसके साथ आधा कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, फिर उसके साथ छाछ, बटर मिल्क, और अगर दाल नहीं है तो उसके साथ जैसे यहाँ पे तो बाकी दिया है, लेकिन हम शाकाहारी भोजन प्रिफर करते हैं। देन शाम के आहार में सूप या फ्रूट या कोई भी स्टीम स्प्राउट, फिर उसी प्रकार से डिनर, और रात में मिल्क, 1 कप मिल्क। तो इस प्रकार से हम जैसे अलग अलग जो बीमारी है उसमें से एक यहाँ पे मैंने दिखाया है कि डायबिटीज के कैसे रोकथाम किया जाए, क्योंकि डायबिटीज ये जो बहुत ज्यादा हमारे जो भारत में डायबिटीज का ये है प्रचलन बहुत बहुत तेजी से फैल रहा है। और क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बैठा, हमारे जो वर्किंग स्टाइल है वो सिडेंटरी या डेस्क वर्किंग स्टाइल रहती है, का जो शारीरिक मेहनत है वो कम रहती है, जो आहार रहता है वो काफी हम प्रोसेस फूड लेते हैं, और जिसमें भी हम कुछ पैकेट वाले फूड या बेकरी प्रोडक्ट्स, इसका ही हमारे इसमें ज्यादा प्रचलन है। तो उस वजह से डायबिटीज का दिन ब दिन बढ़ना हमारे इसमें आम हो गया है। तो उसको हाउ टू प्रिवेंट इट,
तो उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना है। दिन भर में हमें जैसे स्मॉल मील्स लेने हैं, फिर एक्सेस फैट या कैलोरीज को कम रखना है। देन नॉन स्टार्ची जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो लेने हैं। फिर स्टार्ची जो फूड है, पोटैटो या फिर राइस या चपाती, उसको कम करना है। देन फिजिकली हमें एक्टिव रहना है 30 मिनट अ डे फॉर 5 डेज अ वीक। फिर जो भी वेट है हमारा, अगर ज्यादा बढ़े हुए तो वेट हमें कम करना है। तो इस प्रकार से हम उसमें कुछ अलग अलग हम उसमें इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूंगी कि फाइटोकेमिकल्स का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे आहार में। सो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ फूड इज टू सैटिस्फाई और हंगर और फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ is to change use of food constituents as agents to protect against chronic diseases. So concept of food is to satiate hunger और for sustenance of life से लेके उसका उपयोग जो है वो क्रोनिक डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो फाइटोकेमिकल्स आर ए क्लास ऑफ plant substances which possess many physiological functions. So vegetarian diet, which is mainly plant based, is richer in phytochemicals than non-vegetarian diet. तो ये कुछ फाइटोकेमिकल्स के यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स शो किए हैं। तो जो कैरोटेनॉइड्स रहते हैं, दीज आर मेनली इन जो डार्क कलर के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसमें पाए जाते हैं। फिर दे आर प्रेजेंट इन कैरेट, मैंगोज, पपाया एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सम अल्गी लाइक स्पिरुलिना, जिसको हम सुपर पॉर क्या बोलते हैं, पॉवर पैक फूड, सुपर फूड बोलते हैं। दीज आर ऑल रिच इन कैरोटेनॉइड्स। देन कुछ यहाँ पे मैंने शो किए हैं, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें है कैरोटेनॉइड्स है, डाइथिलोथॉइन्स है, ग्लूकोसिनोलेट्स है, देन कुमारिन्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, फेनॉल्स है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज क्या है इनके। तो इससे हमें जो कार्सिनोजेनिक जो इवेंट्स हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको इसको रोकता है। तो any agent which can inhibit or reverse this process is known as anti-mutagenic or anti-carcinogens. Or cancer is one of the leading cause of death next to cardiovascular diseases in developed countries, and its incidence is expected to increase in the developing countries. तो हम आजकल देख ही रहे हैं कि हाँ, a developing country like India have now more incidence of cancer patients. तो ये phytochemicals जो है वो they help to fight against these cancers. एंड कुछ जो कैरोटेनॉइड्स का अभी मैंने इसके पहले भी ये किया था रेफरेंस। सो ह्यूमन सीरम कंटेन कैरोटेनॉइड्स लाइक लाइकोपिन एंड बीटा कैरोटीन। सो कैरोटीन प्रेजेंट इन कैरेट इज यूजुअली बीटा फॉर्म एंड कैरोटीन्स प्रेजेंट in xanthophylls in green leafy vegetables are highly sensitive to heat and other cooking methods. तो जो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हरी पत्तीदार सब्जी है उसको ज्यादा हमें पकाना नहीं है, तो उसके अंदर के जो कैरोटीन्स है उसके अंदर के जो घटक है वो नष्ट हो जाते हैं। और फाइटोइस्ट्रोजेंस, इसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे प्लांट जो हमारे फूड है, प्लांट बेस्ड फूड है, उससे जो हमें इस्ट्रोजन मिलते हैं, इस्ट्रोजन हार्मोन जो हमारे शरीर में रिलीज होता है, तो वो हम जहाँ पोस्ट मिनोपॉजल एज में जैसे कि इस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में, सो दैट उसके वजह से हमें हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर होती है। फिर वेट गेन होने लगता है और फिर फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी बढ़ती है, स्किन रिंकल्स आती है स्किन को। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कम कर सकते हैं, उसका जो प्रोग्रेशन का स्पीड है उसको हम लो कर सकते हैं अगर हम ये फाइटोइस्ट्रोजेंस हमारे डाइट में ले। तो दीज आर दी प्रेजेंट इन मेनी प्लांट फूड एंड बाइंड टू मैमेलियन इस्ट्रोजन रिसेप्टर। They produce effect similar to that one produced by endogenous estrogen. So isoflavonoids and lignans possess phytoestrogen like activity. So सोयाबीन में सबसे ज्यादा phytoestrogens होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मतलब कैसे हम अभी रिसेंटली हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो व्हाट वी नीड एग्जैक्टली, हमें किससे फ्रीडम चाहिए। तो हमें अगर एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर और जो हमारी
रोजमर्रा की लाइफस्टाइल अफेक्टेड जो बीमारी है उससे अगर हमें बचना है तो हमें हमें चाहिए फ्रीडम फ्रॉम जंक फूड, ओबेसिटी, लिथार्जी एंड लाइफस्टाइल गेन डिसऑर्डर्स। सो हम ये वाली स्वतंत्रता हमें चाहिए अगर हमें एक हेल्दी जीवन जीना है तो हमें अगर कोई भी डाइट अगर हमें लेना है, मतलब हमें मोटापा कम करना है, हमारी डायबिटीज, प्री डायबिटीज, डायबिटीज की संभावना हमारे शरीर में बढ़ रही है, या हमें कुछ हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रहा है, या बीपी हमारा बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि हम कुछ डाइट ऐसा ले जिससे हमारी जो शुरुआती के शुरुआत के स्टेप में हमारी जो बीमारी है वो कंट्रोल में आए। तो हमें उसके लिए कोई भी क्रैश डाइट को स्टार्ट नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ इट वी हैव टू स्टार्ट विद बिल्डिंग वन हेल्दी ईटिंग हैबिट एट ए टाइम। तो हमें एक हेल्दी ईटिंग हैबिट को हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें शामिल करना पड़ेगा, जिससे हम लाइफ लॉन्ग हम उसको फॉलो कर सके, क्योंकि क्रैश डाइट ये थोड़े समय के लिए होता है, और क्रैश डाइट हम कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, 1 महीना, कुछ दिन, 25 दिन या 1 महीना या 1.5 महीना, उसके बाद हम उससे उब जाते हैं। वो क्रैश डाइट इज नॉट अ नेचुरल और हमारे डेली दिनचर्या का वो पार्ट नहीं हो सकता है। तो हम उसको तंग आके या बीमार होके या वीकनेस से हम छोड़ देते हैं, और अगेन वो यो डाइटिंग सॉर्ट ऑफ, अगेन वो जो हम जो हमारा वेट है या हमारे जो जो हमारे बॉडी के कंप्लेंट्स है, बीमारी, अगेन वो गेट बैक टू आर इन आर बॉडी, ये हो जाता है। तो इसके लिए हमें हेल्दी जो हैबिट्स है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें हमारा एक फूड डायरी मेंटेन रखना है, जिसमें हम सिंपली हम क्या रोज का खा रहे हैं वो हमें नोट डाउन करना है। देन सिंपली रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वॉट एवर यू आर ईटिंग बाय हाफ। हम जो रेगुलर जैसे खा रहे थे तो उसको हमें उसका हमें कम करना है, उसका पोर्शन हमें कम करना है। देन हमें जो फैटी या बहुत ज्यादा कैलोरी वाला, हाई कैलोरी वाला हेवी फूड है उसको कम करके न्यूट्रिशियस और हेल्दी आइटम्स जैसे कि सैलड है, अलग अलग नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, नट्स है, वालनट, देन डेट्स, फिर सब्जियां है, दिस अमरंथ, फ्रेश फ्रूट, देन हरी कच्ची सब्जियां, फल सब्जी जिसको हम बोलते हैं, फल भाजी बोलते हैं, टोमेटो, कैरेट, सेलरी, काकड़ी, मूला, बीटरूट, देन चिली। सो उसके बाद स्टार्ट ब्रिस्क वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स डेली इन द मॉर्निंग एंड गेट 8 आवर पीसफुल स्लीप। तो इससे हमें हमारा जो एक हेल्दी डाइट के तरफ हम जो बढ़ेंगे, उसकी शुरुआत हमें इस प्रकार से करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे एक डाइट का, यहाँ एक जो है दिन भर का कैसे लेना है उसका मैंने यहाँ शो किया है। तो वन बाय वन आई विल शो यू। तो जैसे कि लो कार्ब डाइट प्लान है ये, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम है और प्रोटीन्स और बाकी जो फाइबर, प्रोटीन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स उसमें कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दोज आर increased or more prominently added in this diet. तो उसमें जैसे कि आई हैव गिवन जस्ट वन एग्जांपल और हियर। तो ब्रेकफास्ट में जैसे ओट्स, वेजिटेबल उपमा एंड दही, तो ये लगभग 400 कैलोरीज का एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। फिर नेक्स्ट है स्नैक, जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में होता है। तो उसमें दिखाए हैं इसमें फ्रूट्स एक बाउल, और चिया सीड्स, 1 ग्लास ऑफ चिया सीड। तो चिया सीड्स भी मार्केट में उपलब्ध है। ये इसमें काफी सारे जो बोलेंगे हम प्रोटीन्स होते हैं ये सीड्स, और उसमें बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो उससे फुल्ली पैक होते हैं। और 1 चम्मच हम उसको अगर भिगोए तो वो फूल के उसका 1 ग्लास पर हम उसका कोई भी सॉर्ट ऑफ ले सकते हैं, और उससे हमें सैटिस्फाइड भी होती है। फिर लंच में 1 बाउल दलिया खिचड़ी, पनीर भुर्जी
एंड टोमेटो ककुम्बर सैलेड। तो ककुम्बर सैलेड माना जो एक जिसमें फाइबर रहेगा, रॉ सैलेड है ये, तो इसमें सारे मिनरल्स और जो बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर रहेगा। पनीर भुर्जी मतलब पनीर माना प्रोटीन से फुल्ली पैक रहेगा ये। और दलिया इज द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा आइडियल कंप्रिहेंसिव लंच हो गया, जो कि एक सॉर्ट ऑफ लिमिटेड प्लेट है, और इससे हम सैटिस्फैक्टी भी महसूस करेंगे, और जिससे हमें कुछ हम ओवर जिसे बोलेंगे ओवर न्यूट्रिशन या ओवर कैलोरीज, इस प्रकार की भी इसमें कोई संभावना नहीं है। फिर इवनिंग का जैसे हम चाय या बिस्किट्स या कॉफी या कुछ खारी या ब्रेड, उस सॉर्ट ऑफ का हमें नहीं लेना है। तो हेल्दी डाइट में हमें इवनिंग में हम प्लेन बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं, या मिक्स कुछ भी फ्रूट प्लेट ले सकते हैं। एंड देन सम वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ वॉलनट या भिगोए हुए बादाम या पीनट्स, सॉर्ट ऑफ भिगोए हुए एक मुट्ठी भर के, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन टेक। और डिनर में है सूप, कोई भी सूप, यहाँ पे मशरूम सूप दिखाया है। और देन मूंग दाल चीला, तो जो हमारा रेगुलर पैटर्न का डाइट होता है, दाल चावल सब्जी चपाती और कोई स्वीट, तो ऐसा हेवी डिनर हमें नहीं लेना है अगर हमें अच्छा डाइट की तरफ हमें जाना है, या वेट लूज करना है, या कोई भी हमारा हेल्थ इश्यू है, कोई भी है, डायबिटीज है, वॉटर थायराइड है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन्स ज़्यादा लेने चाहिए। तो यहाँ पे मूंग दाल चिला विद वेजिटेबल इस प्रकार का दिया है। इससे सॉर्ट ऑफ पैरेलल कोई भी मिक्स जो होते हैं मिक्स ग्रेन का या मिक्स स्प्राउट का भी चिला बना सकते हैं, या बॉइल्ड स्प्राउट प्लेट भी ले सकते हैं। फिर कोई भी सूप, टोमेटो सूप या कैरेट सूप, मशरूम सूप, मूंग दाल का भी सूप अच्छा बन सकता है, जिससे हमें सैटिस्फैक्टी भी होती है, और कोई भी चटनी। सो ये है। तो अभी जैसे मैंने अभी अभी तक मैंने इन जनरल आपसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में, जो हम मेनली देखते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, देन मिनरल्स एंड विटामिन्स, उसके बारे में वी डिस्कस। देन हाउ टू डिवाइड द मेजर मील इनटू स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, वो हमने डिस्कस किया। डायबिटीज या कोई भी अलग लाइफस्टाइल बीमारी है, डिसऑर्डर है, उसको कैसे हमें डाइट के द्वारा हम कम कर सकते हैं, वो हमने थोड़ा देखा। फिर एक आइडियल हमने डाइट प्लान भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। फिर जो फाइटोकेमिकल्स है, जो बहुत ही मतलब आजकल के जो मॉडर्न एरा के जो मेनली कैंसर एंड ऐसी जो बीमारियां हैं, कोलाइटिस है, देन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो ये सारी जो लाइफस्टाइल अफेक्टेड जो बीमारियां है, डिसऑर्डर्स है, उसके लिए उसका उसका जो तीव्रता है वो कम करने के लिए हमने फाइटोकेमिकल्स को हमारे डाइट में शामिल करना जरूरी है, ये हमने देखा। तो आगे मैं देखूंगी कि आपको बताऊंगी कि एक जो डाइट प्लान है बहुत ही सुंदर, इसका जो अभी प्रचलन चल रहा है, या काफी इसके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी डॉक्टर दीक्षित डाइट के बारे में। तो ये जो डाइट प्लान है, ये अराउंड 2019 में ये थोड़ा पॉपुलर हुआ महाराष्ट्र में और काफी भारत के काफी जगह में, और इसका काफी जो क्रेडिट है वो डॉक्टर दीक्षित सर को जाता है। तो ये है, ही इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जीएमसी औरंगाबाद, वहाँ पे उन्होंने वो वहाँ पे अटैच है। और ही इज एमडी पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है, और ही गॉट बेस्ट टीचर अवार्ड, डोंट डू एक्सप्रेशन, सॉरी, ही गॉट बेस्ट टीचर अवार्ड मिला हुआ है उनके नाम पे। काफी सारे किताब है, देन उनके मोर देन 40 रिसर्च आर्टिकल्स भी है। सो इन्होंने इस डाइट के बारे में काफी खुद भी उसमें रिसर्च किया है। उन्होंने खुद ये डाइट खुद पे उन्होंने ट्राई किया, जब उनका वेट 10 किलो कुछ ज्यादा था, वो ओवरवेट थे, तो उन्होंने खुद पे ये डाइट उन्होंने खुद पे ये ट्राई किया, और जब उनको रिजल्ट मिला, 3 महीना उन्होंने ये डाइट किया, और जब उनको इस पे रिजल्ट मिला, तो उन्होंने ये
दुनिया के सामने रखा और उन्होंने उस पे ट्रायल्स किए काफ़ी। उसमें जो डॉक्टर्स है या प्रोफेशनल लोग हैं उनको उस ट्रायल्स में उन्होंने इंक्लूड किया और उन पे उन्होंने वो सारा जो डेटा है वो जो उनमें चेंजेस आए उनके इंसुलिन लेवल में, उनके शुगर लेवल में, वो उन्होंने सारे रिकॉर्ड किए और उसका एक ये बनाया उन्होंने। जैसे कि हम बोलते हैं एक डेटा या एक लिटरेचर उन्होंने बना के वो प्रेजेंट किया है, उसका पेपर बनाया उन्होंने। तो उससे भी पहले जो है ये डॉक्टर दीक्षित के पहले भी जो शुरुआत है ये डॉक्टर जिचकार के द्वारा इनका हुआ है और उन्होंने ही इज लाइक जो ये बहुत ही इंटेलिजेंट जो है हस्ती हुए हैं इंडिया के और उनके पास ही हैज यू नो ये उनके पास काफी सारे उन्होंने रिसर्च किया है। ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज आईएएस ऑफिसर और उन्होंने उनको बहुत ज्यादा ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क और लोगों का भला करने में क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने काफी उसके लिए उन्होंने जीवन उनका दिया। बाद में उनके एक्सीडेंटल डेथ हो गई। ही वॉज फ्रॉम नागपुर। तो ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। तो उन्होंने डॉक्टर दीक्षित जी इस डाइट के बारे में बताते हैं कि जैसे इसका जो इफेक्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, जो कोई भी डाइट या कोई भी खान पान जब हम हमारे डाइट में इम्प्लीमेंट करते हैं टू गेट सम रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ वेट रहेगा या इन द फॉर्म ऑफ लेसनिंग आवर कोलेस्ट्रॉल है या वॉट एवर इट। तो हम कब कहेंगे कि जब हमें वेट हमारा रिड्यूस हुआ, देन वी से दैट कि हमें उसके इफेक्ट मिला या हम सक्सेसफुल हो गए उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारा जो कमर का घेरा है वेस्ट सरकमफरेंस है दैट इफ दैट इज रिड्यूस, देन HbA1c ये 3 महीने का शुगर होता है, शक्कर होती ब्लड शुगर है। व्हाट इज HbA1c? HbA1c इज 3 months ब्लड शुगर। 3 महीने का एवरेज उसमें जो आता है, जो खून में शुगर होती है या उसका, तो दैट टेस्ट इज कॉल्ड HbA1c। एंड फास्टिंग इंसुलिन मतलब जो खाली पेट हम इंसुलिन देखते हैं उसमें हमें अगर ये दिखे कि वो कम हो गया है तो हम समझेंगे कि हमें रिजल्ट मिला है या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये जो है बंदे, इनका नाम जितेंद्र वाघेला। सो ही हैड reduced weight from 107 to 95 kg in 4 months। उनका जो HbA1c है इट इज लेसन फ्रॉम 6.3 to 6.1। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अप टू 6 इज द नॉर्मल HbA1c, मीन्स बिलो 5.6 और टिल 5.6 इज द नॉर्मल और मोर देन 5.6 जो है वो प्री डायबिटिक में आता है। फिर 5.7 या 5.8 to 6 और उसके ऊपर मोर देन 6 वी कॉल इट एज डायबिटिक। इस A1 के ज्यादा है तो मतलब ज्यादा खराब डायबिटीज है, उसके ज्यादा है तो इट्स मोर वर्स्ट डायबिटीज। अगर जिसका 8 या 9 HbA1c है, सो दे नीड टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर और या फिर दे नीड टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल टू सेव देम फ्रॉम हार्मफुल डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज। फिर इनका भी है इसमें। फिर अरुण शिंदे ही लॉस्ट 12 किलो इन्होंने लगभग 3 महीने में कम किया ये डाइट से। फिर इनका है वेट था 100 kg और उनका कमर का वेट सरकमफरेंस घेरा था 114 सेंटीमीटर। फिर कुछ 4 ही महीने में उनका HbA1c 11.17 से 8 हुआ और फास्टिंग इंसुलिन 23.5 से 14.9, वेट 100 से 89 kg और वे कमर का घेरा जो है वो भी कम हो गया। सो इनका भी व्हाई यू फेल टू लूज वेट। तो हम वजन जो है वो कम जो है वो करना, हम उसमें हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता, हम क्यों फेल होते हैं। तो एक तो हम कुछ स्टारवेशन वाला डाइट करते हैं जो हम कुछ दिन ही कर पाते हैं जब तक हमारा एक ये रहता है हमारा जब मोरल हाई रहता है, हम बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, हम तभी कुछ दिन के लिए या एक आध महीने के लिए वो कर पाते हैं। बाद में वो हमारा टेम्पो
छूट जाता है, हम कहीं चले गए, शादी में गए, कुछ हम गेट टुगेदर में गए तो या फिर कुछ इवेंट है, कुछ फेस्टिवल है घर पे, और उसमें फिर हमने रूटीन हमारा डाइट लिया, तो उसके बाद 1-2 दिन बाद वो हम हमारा जो है वो क्रैश डाइट का जो मूड है वो चला जाता है, देन अगेन वी गेट बैक टू अवर रेगुलर डाइट। फिर कॉस्टली डाइट प्लान रहते हैं तो वो हम ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते, कुछ डाइट प्लान जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं फॉलो करने में, या कल्चरली अलिग्न्ड डाइट प्लान रहते हैं, जैसे कोई शाकाहारी है और उसको बोला जाता है कि आपको प्रोटीन्स ज़्यादा लेने हैं तो स्विच ओवर टू नॉन वेज फूड। तो अगर जिसने जीवन भर कभी खाया नहीं है उसको अगर बोलेंगे आप अंडा या चिकन या ये सारी चीजें खाओ, तो ही कांट डू दैट डाइट, वो नहीं कर पाएगा। सो दैट these are the some unsuccessful डाइट प्लान्स। फिर यहाँ पे एक थोड़ा कॉमिक वैसे दिखा है, हाउ टू बर्न द फैट, कैसे बर्न करना है फैट। सो तो हमें डाइट प्लान ऐसा चाहिए कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें हमें कोई एक्सपर्ट या कोई कोच या कोई गाइड की हमें जिसको हायर हमें ना करना पड़े, हमें कोई मशीन कोई आर्टिफिशियली हमें कोई क्रिएटेड एटमॉस्फेयर में हर टाइम हम नहीं जा सकते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन है तो जिम बंद है, तो हम उस टाइम हम कोई मशीन यूज नहीं कर सकते, या फिर डज नॉट रिक्वायर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एंड वन कैन हैप्पीली फॉलो इट फॉर लाइफ टाइम, है ना। तो कोई हमें आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक कोई सप्लीमेंट ना लेना पड़े, और हम ऐसा डाइट हमारा होना चाहिए कि जो हम सुख से शांति से पूरा जीवन हम जिसको फॉलो कर पाए। सो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ दिस डॉक्टर दीक्षित डाइट। तो इसमें ऐसा है कि जो इंसुलिन की लेवल हमारे बॉडी में जो बढ़ी हुई होती है उसके कारण हमें मोटापा ट्रिगर होता है, और जो इंसुलिन होता है वो हम जब जब भी कोई खाना खाते हैं, whenever we eat some food then insulin gets secreted in our body। सो हम अगर कम खाए या हम ज्यादा खाए तो भी इंसुलिन की मात्रा हर टाइम एक समान ही मात्रा उसमें रिलीज होती है। मतलब मैं थोड़ा एक टुकड़ा चॉकलेट का खाऊं या एक बाउल में राइस या पुलाव कुछ भी खाऊं, स्वीट खाऊं, शीरा खाऊं, तो मेरा जो इंसुलिन है वो लगभग सिमिलर ही बॉडी में सिक्रेट होता है। और हर टाइम जब हम एक बार सिक्रेट होता है इंसुलिन तो फिर वो 55 मिनट्स के ही बाद नेक्स्ट टाइम सिक्रेट होता है, और जो यूनिट्स होते हैं उसके एक सिक्रीशन में वो अराउंड 18 to 32 यूनिट्स उसके सिक्रीशंस होते हैं। और जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो इट इज डिपेंडेड ऑन द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि हम जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहते हैं तो उतना इंसुलिन या उतनी बार हम लेंगे उतनी बार इंसुलिन ज्यादा रिलीज होते रहता है। और इंसुलिन और रिसेप्टर्स और जो ग्लूकोज है, सो ये जो रिसेप्टर्स के द्वारा ये जो ग्लूकोज है वो विद द कंबाइंड विद इंसुलिन रिसेप्टर के द्वारा ये ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंट्री कर पाती है। तो जैसे कि बार बार हम जब डाइट लेते हैं तो उससे हमें रेजिस्टेंस इंसुलिन के लिए हमारे शरीर में रेजिस्टेंस तैयार होते रहता है। सो उस जो इसका जो थ्योरी है इसको हम कार्बो इंसुलिन थ्योरी बोलेंगे। तो इसका पेपर्स जो है वो 1988 में इसके लगभग 15,000 पेपर्स जो अमेरिकन मैगजीन है उसमें पब्लिश हुए थे, और उसमें क्लियर उसमें ये था मेंशन किया गया था, उसमें काफी रिसर्च हुआ था कि जितना हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं तो उतना इंसुलिन शरीर में ज्यादा रिलीज होता है, और उतना फिर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है उनको उनको सेल्स के अंदर एंट्री नहीं करने देता। सो ग्लूकोज जो है हम जो खून में सॉरी जो हमारे फूड में ग्लूकोज है, शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो हमारे सेल्स के अंदर वो देयर इज नो एंट्री फॉर ग्लूकोज इनसाइड द सेल, तो उसको वो ये करता है, मतलब उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस तैयार करता है ज्यादा इंसुलिन की मात्रा। तो उसके वजह से अगर ग्लूकोज जो है वो जो फूड में जो ग्लूकोज है हमने जो खाना खाया वो ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं आ पाता तो वो कहाँ जाएगा, तो वो खून में फिर ग्लूकोज ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा फ्लो होगा,
और जिसको हम फिर अगर जब लैब में जाके चेक करेंगे तो हमारा शुगर इंक्रीज्ड हुआ मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे डायबिटीज हमारा चालू हो गया है। तो ग्लूकोज जो है वो कभी भी इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ ही कंबाइन होके वो सेल्स के अंदर उसको एंट्री मिल पाती है, मतलब सेल्स के अंदर में एंट्री मिलेगी, मतलब हमें एनर्जी मिल पाती है उससे। लेकिन हम अगर ज्यादा बार बार इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो बार बार इंसुलिन रिलीज होने से उसके प्रति एक रेजिस्टेंस तैयार होता है और जो सारा भी वो डैमेजिंग होता है। और जो हाई लेवल ऑफ इंसुलिन है, बार बार खाने से जो बार बार खाने से जो इंसुलिन रिलीज होता है, तो उससे फिर उसका कनेक्शन है बैड कोलेस्ट्रॉल से, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। और उसका मैंने एस्टरडे आल्सो आई डिस्कस इन प्रिवेंशन एंड रेमेडीज ऑफ लाइफस्टाइल अफेक्टेड डिसऑर्डर्स, तो आई हैव डिस्कस दीज इश्यूज कि जो एलडीएल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है, इट इज यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर अथेरोस्क्लेरोटिक डेपोजिट्स इन आर्टरीज, जिसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। So you can see now very well that low level of insulin is directly result into proportional to good cholesterol, and high level of insulin is ultimately it result into bad cholesterol. So अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सर्कुलेशन मैगजीन में ये क्लियर ये मेंशन किया गया था, ओवर 23 years एंड फॉलोइंग प्रिडिक्शन पावर ऑफ इंसुलिन is equal to bad cholesterol. So insulin level is more predictive factor for heart attack. तो अगर हमें हार्ट अटैक के तरफ या कोरोनरी हार्ट डिसीज के तरफ हमारी इंडियन पॉपुलेशन जा रही है, तो उसमें इंसुलिन लेवल का बहुत बड़ा योगदान है, तो इंसुलिन लेवल को हमें कंट्रोल करना है। तो what are the functions of insulin? तो insulin is associated with energy abundance. It is an energy conserving hormone है। Once you eat, insulin is secreted. Then उससे first it facilitates entry of glucose into cells. Then it converts remaining glucose to glycogen in liver and muscles. If still glucose is there, it converts it to fatty acids in liver and store in adipose tissue. Converts fatty acids to fat and stores in adipose tissue. So इसका मतलब ये है कि हम जितनी बार खाते हैं इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ढकेलता है, फिर उसके बाद एनर्जी पूरी होने के बाद भी जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हम मतलब हमारे ओवर न्यूट्रिशियस या ओवर कैलोरी फूड का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, फिर वो जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो लिवर या मसल्स में जाके स्टोर होता है, और उससे भी ज्यादा अगर बचती है एनर्जी कैलोरीज ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वो देन गेट कन्वर्टेड इनटू फैट दैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। फैट जो हमारे पेट के ऊपर जो फैट है, लिवर में जो फैट है, विसरल फैट जिसको हम बोलेंगे, वो फॉर्म में जाके स्टोर होता है। सो क्या होता है हाइपर इंसुलिनीमिया के कारण? हमें हाइपरटेंशन होता है, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो कि डायबिटीज का मुख्य कारण है। व्हाट हैपन्स इफ इंसुलिन लेवल फॉल्स? अगर इंसुलिन हमारे लेवल हमने कम की शरीर के अंदर, तो क्या होगा? फर्स्टली ग्लूकोज इन ब्लड इज यूज्ड फॉर एनर्जी। इंसुलिन की लेवल अगर हमारी शरीर में कम हो गई तो हमारा शरीर इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनेगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हमारा शरीर इंसुलिन के लिए, इफ आवर बॉडी बिकम्स मोर इंसुलिन सेंसिटिव, देन आवर ग्लूकोज इन ब्लड इज यूज्ड फॉर एनर्जी। आफ्टर दैट ग्लाइकोजन फ्रॉम लिवर इज ब्रोकन डाउन टू यील्ड ग्लूकोज, एंड आफ्टर दैट और हमें एनर्जी की जरूरत है तो फैटी एसिड्स मतलब फैट यूज होगा। तो इंसुलिन लेवल अगर कम हो जाती है तो शरीर के अंदर का जो स्टोर्ड फैट है वो यूज होगा। इसका मतलब है हम जहाँ जहाँ हमारा शरीर मोटा है, वहां से वो फैट मोबिलाइज होके पिघल के हमें एनर्जी के लिए वो यूज होता है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की लेवल हमने कम की तो। और वो कम करना हमारे हाथ में है। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स या कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट के कम लेते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली इंसुलिन लेवल कम होती है। हाउ मेनी टाइम्स वी सीक्रेट इंसुलिन? तो मॉर्निंग हम कुछ भी अगर खाते हैं, चाय, हम क्या क्या दिन भर में खाते हैं? उठे बराबर चाय लेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, वो भी कार्बोहाइड्रेट फुल हमारा होता है, छोले, फिर पराठा, फिर
पोहा, उपमा उपमा, फिर इडली। सो दिस काइंड ऑफ डाइट हम लेते हैं। फिर चाय, फिर से एक बार चाय की हमें तलब होती है, फिर और एक बार चाय लेंगे, फिर कुछ चॉकलेट खाएंगे, फिर लंच, फिर और एक बार चाय, फिर शाम में कुछ मुंह बिस्किट खाएंगे, फिर डिनर खाएंगे, फिर रात में कुछ आइसक्रीम खाएंगे, पान खाएंगे। मतलब दिन भर में हम जितनी भी बार खाते हैं उतने ही बार हम इंसुलिन हमारे शरीर में रिलीज होता है। अभी क्या किया जाए, हम तो इतनी बार खाते हैं और बार बार खाने के बाद हम हमारे शरीर में हम इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं। तो इस इंसुलिन को हमें कम भी करना है, और उससे जो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रहा है या जिस कारण हमारे शरीर में रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है इंसुलिन के लिए, और जो कि डायबिटीज का ये बन रहा है, कारण बन रहा है, और डायबिटीज फिर आगे हाइपरटेंशन के साथ में हाथ मिला के हाइपरटेंशन, फिर डायबिटीज, फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये सारे मिलके फिर हार्ट डिसीज के तरफ हमें लेके जा रहे हैं। तो ये सारा जो विशियस साइकिल है उसको अगर हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे दो आइडेंटिफाइड 2 टाइम्स व्हेन वी आर रियली हंग्री। तो हमें दिन भर में ऐसे 2 टाइम हमें दिन भर में हमें रियलाइज करने हैं कि जिस बार हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो नेचुरली वो 2 टाइम ऐसे होते हैं कि जैसे हम बोलेंगे लंच या डिनर, या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग का जो हमारा ये रहता है नाश्ता, जो चाय के साथ लेते हैं। तो ये 2 टाइम या लंच एंड डिनर ये टाइम। सो हमें हर इंसान के अपनी अपनी एक शरीर की या उसके मन की एक ये होती है, डिमांड होती है। उस हिसाब से he can better tell about his requirement. So keep those 2 times fixed, follow those 2 times, then finish the meal, finish the food in 55 minutes. जब हमने वो 2 टाइम चूज कर लिए, जैसे अभी मैं दीक्षित डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा जो डाइट का टाइम है वो है मॉर्निंग 11 और इवनिंग 6। फिर उस टाइम अगर मैंने खाना चालू किया है तो मुझे 55 मिनट्स में वो मील मेरा खत्म करना है, क्योंकि एक इंसुलिन जो है वो 55 मिनट में ही रिलीज होता है, एक लेवल इंसुलिन की मात्रा। तो उस टाइम में एक ही बार इंसुलिन रिलीज होगा। अगर मैं 1 घंटे के बाद भी कुछ स्वीट खाती हूँ और भी कुछ खाऊंगी तो फिर वो और एक बार ऐसे ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा, जिससे रेजिस्टेंस बॉडी का मेरे कम नहीं होगा। तो फिनिश मील इन 55 टाइम्स, डोंट ईट एनीथिंग इन बिटवीन 2 मील्स, then reduce sugar and sweet in meals and increase protein in meals। तो इसमें जो है ये सारा ये स्लाइड में सबसे भयानक सेंटेंस है, डोंट ईट एनीथिंग इन बिटवीन 2 मील्स। तो ये पढ़ के या सुन के हम डर जाते हैं कि दिन दो ही बार खाना है और बीच में कुछ भी नहीं खाना है। ये तो कोई हमसे बनने वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उन दो खानों के बीच में, वो 2 फूड के बीच में व्हाट वी कैन कंज्यूम इन बिटवीन 2 मील्स, हम पानी ले सकते हैं, हम बटर मिल्क ले सकते हैं, हम ग्रीन टी, ब्लैक टी विथ 25% मिल्क एंड 75% वाटर, माना चाय जिसमें 25% ही दूध हो और 75% पानी हो, ऐसी चाय ले सकते हैं। फिर नारियल पानी, फिर मैक्सिमम हम 1 टोमेटो उसमें ले सकते हैं। फिर इनके मतलब 2 बार के खाने में हम बीच में एक कोई टोमेटो ले सकते हैं। फिर इफ यू विश टू ईट एनी पर्टिकुलर फूड, बेटर टेस्ट इट ऑन योर सेल्फ। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स डू नॉट ईट एनीथिंग इन बिटवीन 2 मील्स। मतलब हम बेस्ट रिजल्ट अगर हमें चाहिए तो और कुछ भी हमें बीच में नहीं खाना है। जैसे हमें जो खाने की आदत रहती है, शक्कर वाली चाय या बिस्किट या कुछ चॉकलेट या कुछ भी कुछ स्वीट, ऐसा बीच में हमें जो मुंह में हमें डालने की आदत है, तो वो वाली आदतों से हमें अभी बचना है। और हम इस प्रकार के जो बोलेंगे न्यूट्रल फूड, सॉर्ट ऑफ वाटर, बटर मिल्क, ग्रीन टी, ब्लैक टी, बिना शक्कर चाय वाली चाय, नारियल पानी और मैक्सिमम एक टोमेटो, ये 4-5 चीजें हम बीच में अगर हम भूख लगती है तो हम यही चीजें, और वो भी कितनी भी मात्रा में हम ले सकते हैं। और बटर मिल्क जो है वो भी हमें पतला लेना है, जैसे गाढ़ा लस्सी वाला लस्सी सॉर्ट ऑफ नहीं चाहिए हमें। उसमें भी जैसे 25% मतलब ये दही और उसमें 75% पानी, ऐसा जो पतला छाछ है
वो हम कितनी भी बार पी सकते हैं, नारियल पानी कितनी भी बार पी सकते हैं, पानी अनलिमिटेड टाइम पी सकते हैं, ब्लैक टी ग्रीन टी हम पी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये मैं चीज़ ले सकती हूँ और इससे मेरे शरीर में इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, तो वो वाली चीज़ आप खा के फिर आप लैब में जाके टेस्ट करो, मतलब खाने के बाद आप एक 10 मिनट या 20 मिनट बाद आप ब्लड देके चेक करो कि उससे आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ गया है या नहीं। तो हाउ टू सर्वाइव विदाउट टी विथ शुगर इन द मॉर्निंग, पॉसिबल डिफिकल्टीज क्या है इस डाइट में। तो सबसे मुश्किल है हम इंडियंस के लिए, या हम जो चाय के हम जो दीवाने लोग हैं, हमें चाय जो हमारी मीठी शक्कर वाली चाय रहती है वो हमें बेहद पसंद है। तो हम उसके बराबर हमें वी नीड टू वी नीड चाय टू किक टू गेट किक और टू एनहांस अवर मूड। तो वो जो शक्कर वाली चाय है वो हम इसमें हमें छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर डर लगता है कि अगर मैं 2 ही बार खाऊँ तो मेरी शक्कर बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मुझे वीकनेस आएगा क्या? फिर जो एक्सपर्ट लोग हैं दुनिया भर के वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट तो लेना ही लेना चाहिए, और फिर अगर मैं नहीं खाती हूँ तो मेरा मसल्स लूज होगा, मुझे एसिडिटी होगी, फिर मैं जो दवाई खाती हूँ उसका क्या होगा वो मुझे लेनी पड़ती है, और फिर मुझे फल या दूध लेना है, फिर ये सारा मैं कब करूँ, फिर मुझे तो टाइम ही नहीं एक्सरसाइज को। तो ये सारे हम एक्सक्यूजेस अलग अलग प्रकार के हमारे मन में आते हैं जब हम ये डाइट चालू करना है। तो हमें ये समझना है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू लूज वेट, नो मेडिसिन कैन कॉज सस्टेनेबल वेट लॉस, products and machines sold on internet can't cause weight loss, you only have to lose your weight. If you took many years to put on weight, be ready to give a year or two to lose it. Follow diet plan for 3 months sincerely, then only expect to get results. तो ये इसमें इस स्लाइड में हमने बताया कि शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं है वेट लूज करने के लिए। हमें वेट लॉस के लिए हमें सस्टेनेबल एफर्ट्स हमें लेने ही पड़ेंगे, और डाइट के द्वारा हम जो वेट लॉस करते हैं दैट इज मोर सेफ than taking any kind of machines or any kind of sorry any taking any kind of medicine या use of any artificial products या machines। तो इनका यूज हम जब तक करते रहेंगे तब तक बॉडी फिट रहेंगी, जब छोड़ देंगे तो फिर से वो बॉडी हमारा फैटी लगने लगेगी। लेकिन हम डाइट अगर हमारा रखते हैं मेंटेन, तो वो डेफिनेटली हमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी हमारा लॉन्ग टर्म रहेगा। तो हमें ये डाइट है, ये जो 2 बार खाने की जो आदत है हमें 3 महीना सिंसियरली फॉलो करनी है, और उसके बाद हम हमारे जो दिनचर्या में हमारे बॉडी में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो खुद ही हम देख सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हमारे जो कंट्री में है जो डायबिटीज जो है वो काफी हद तक अंडर डायग्नोज रहता है, एंड जैसे कि लोगों को शुगर रहता है लेकिन पता ही नहीं रहता है, या फिर जैसे कोई कुछ सलाह देता है तो लोग वो ट्राई करते हैं, मेडिसिन खाना प्रीफर नहीं करते, लेकिन जिसने जो बताया ये खा के देखो वो खा के देखो, तो उस प्रकार से हम ओवर ट्रीट बहुत करते रहते हैं। तो जो ये तो सारा इन जनरल जो इंस्ट्रक्शंस है वो जो एक हेल्दी इंसान है जिसको डायबिटीज नहीं है तो वो भी वो इसको आराम से फॉलो कर सकता है। उसको 2 बार जब वो खाना खाएगा तो उसको नेचुरली हल्का महसूस होगा, उसका माइंड कंट्रोल बढ़ेगा, वो बीच बीच में उसको खाने की जो आदत है बार बार खाने की वो उसके फूड क्रेविंग्स उसके कंट्रोल होंगे, उसके माइंड को एक जिमिंग या माइंड को एक गाइडेंस मिलेगा कि मुझे 2 ही बार खाना है। लेकिन जो डायबिटिक होते हैं या जो प्री डायबिटिक होते हैं उनमें शुगर जो है वो कुछ लेवल तक थोड़ी ज्यादा रहती है, तो उन लोगों में इसको अपने ही मन से वो डाइट प्लान नहीं चालू करना है, क्योंकि उनको उसके अगेंस्ट दवाई चालू रहती है। तो वो अगर सिर्फ 2 ही बार खाते हैं और ज्यादा लेवल का उनका मेडिसिन का डोज लेते हैं, तो उनका 2 बार खाने से उनका शुगर तो कम हो रहा है लेकिन दवाई तो वो रेगुलरली ले रहे हैं, तो उससे उनको चक्कर आ सकती है या तकलीफ हो सकती है। तो ये सारा इससे बचने के लिए उनको क्या करना है, तो उनको उनका HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन, ये जो दो टेस्ट है, ये फास्टिंग इंसुलिन मतलब नाम में ही उसके फास्टिंग लिखा है, तो ये खाली पेट आपको ये मॉर्निंग में HbA1c भी HbA1c एंड इंसुलिन ये दोनों भी ब्लड टेस्ट आपको खाली पेट कोई भी लेबोरेटरी में जाके आपको ब्लड देके चेक करना है। तो आपको खाली पेट वहां जाना है, खाली पेट मतलब पहले दिन हमने पेट भर खाना खाया रात में सोए
मॉर्निंग में उठे बराबर हमें सिर्फ पानी पी के 7, 7:30, 8 बजे जब भी कोई भी जहाँ आपकी लैब है, जहाँ आप पसंद करते हैं जाना, वहाँ पे आपको खाली पेट जाना है और ब्लड देना है चेकिंग के लिए। तो और फिर वो सारे जो रिपोर्ट्स है वो आपको ये डाइट डॉक्टर दीक्षित डाइट के जो एडमिन्स है, जो उन्होंने मीडिया पे उसके नंबर भी रिलीज किए हैं, उनके जो यूट्यूब के लेक्चर्स है उसमें भी है, उनका जो ट्रस्ट का वेबसाइट है उसमें भी वो नंबर डिस्प्ले है। तो उस नंबर के व्हाट्सएप पे आपको वो दोनों रिपोर्ट आपको अपलोड करने हैं और आपका कुछ उसमें इंट्रोडक्शन उनको बताना है, आपकी एज एंड एवरीथिंग, और अकॉर्डिंगली दैट उसको आप लोगों को वो डाइट प्लान, आप कौन से ग्रुप में बैठते हो, आप प्री डायबिटिक में हो, प्री डायबिटिक माना डायबिटीज की शुरुआत, डायबिटीज की पहली स्टेज है ना, जिनका जो HbA1c है वो 6 से कम है लेकिन 5.8 से ज्यादा है ना, तो ऐसे उनको प्री डायबिटिक हम बोलेंगे, और 6.2 के ऊपर है वो डायबिटिक बोलेंगे। तो वो वाले जो लोग हैं उनको प्री डायबिटिक हम बोलते हैं, और उनको फिर इसके लिए स्पेशल वो लोग गाइड करते हैं, जो एडमिन लोग हैं वो स्पेशल उनके लिए उनको डाइट या उनको 1-to-1 वो गाइड करते हैं। डायबिटिक्स शुड रिपीट HbA1c एंड फास्टिंग इंसुलिन आफ्टर 1 मंथ एंड प्री डायबिटिक्स आफ्टर 3 मंथ्स। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो 3 महीने की HbA1c, जिसको हम 3 महीने की शक्कर बोलते हैं, एंड इंसुलिन, ये हर 1 महीने बाद उन्हें चेक करके देखना है कि कितना उनके डाइट प्लान से उनके जो रिपोर्ट्स है उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और जो प्री डायबिटिक्स है उन्होंने 3 महीने बाद उसको चेक करना है। तो याद रखना है कि ये मन से नहीं करना है, हमें डाइट प्लान अपने ही मन से फॉलो नहीं करना है, हमें इसके जो एक्सपर्ट है उनके सलाह मशवरत से ही इसको फॉलो करना है। अभी व्हाट इज HbA1c? इट टेल्स अस एवरेज ब्लड शुगर फॉर लास्ट 3 मंथ्स, इट शुड बी बिलो 5.6, 5.7 to 6.4 means pre-diabetic, 6.5 onwards is diabetic. Fasting insulin is a proxy indicator for insulin resistance and impending diabetes. As pathologist, the normal range is 2 to 25. इंसुलिन लेवल का लेवल है पैथोलॉजिस्ट के हिसाब से, नॉर्मल रेंज है 2 to 25, बट व्हेन यू आर फास्टिंग इट शुड बी लेस देन पॉसिबल। लेकिन हम जब फास्टिंग स्टेट में रहते हैं, मतलब रात भर फास्टिंग, जैसे हम खाना खा के सोए और रात भर हमारा 12 आवर्स जो फास्टिंग होता है, उसके बाद हम जो लेवल चेक करेंगे दैट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, सबसे कम वो दिन भर की रहती है और वो कम रहनी चाहिए उस टाइम की। खाना खाने के बाद के डेफिनेटली इंसुलिन लेवल ज़्यादा ही होंगी। सो इस ये जो डाइट है, 2 दिन में 2 बार खाना, तो इसको हमारे रिलीजन में या कल्चर में भी उसको मान्यता मिली हुई है, उसको एक्सेप्टेंस है, उसको सपोर्ट है। 2 काल भुजति आयुर्वेद में लिखा है, 2 बार खाना है। द वन हु ईट्स ट्वाइस इन अ डे गेट्स द पुण्य ऑफ फास्टिंग। वेद जो है हमारे जो प्राचीन काल की जो हमारी ग्रंथ संपदा है उसमें भी ये मेंशन है कि दिन में हम 2 बार खाते हैं तो हमें उपवास का पुण्य मिलता है। देन Vyasana is a Jain philosophy to eat 2 meals a day in 2 sittings and drink boiled water anytime between sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के बीच में 2 ही बार आपको खाना खाना है, और सनसेट के पहले आपको सेकेंड मील खत्म करना है। फिर गौतम बुद्धा टोल्ड फॉलोअर्स टू स्किप डिनर टू रिमेन हेल्दी। इवनिंग का या लेट खाना जो है वो जो गौतम बुद्ध भगवान है उन्होंने उसको स्किप करने को बोला था। एंशिएंट ग्रीक्स, द फाइनेस्ट ऑफ पीपल फिजिकली एंड मेंटली दैट एवर लिव्ड एट बट ओनली 2 meals a day। तो जो ग्रीक सभ्यता है, जो सबसे सुंदर या शरीर से या मेंटली, शारीरिक, मानसिक रीत्या जो सबसे सुंदर लोग थे प्राचीन काल के, वो भी सिर्फ दिन में 2 ही बार खाना खाते थे। हमारे जो सारे देवी देवता है वो सारे एक वेल सुडोल और शरीर के दिखाए गए हैं, एक्सेप्ट गणेश भगवान है, वो एक उसमें ये एक एक्सेप्शन केस है। और ये जैसे दिस इज डेमन का है, ये एक आइडॉल है, तो स्टैचू है, तो इसमें देखो बड़ा हुआ पेट है, मतलब शरीर ऐसा, तो ये जैसे कि इसको निगेटिवली प्रोजेक्ट किया है। और जो हमारे सारे जो देवी देवता है वो सारे वेल फिगर्ड है। तो इसको भी एक्सेप्टेंस, मतलब जो फिजिक है वेल हम बोलेंगे जो हमारा फिजिक है उसको
शास्त्रों से ही उसको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। सो ये तो हुआ डाइट के बारे में। अभी बिना एक्सरसाइज के तो हम वेट लूज नहीं कर सकते, है ना। तो नोबडी कैन लूज वेट ओनली बाय डाइट और ओनली बाय एक्सरसाइज। तो हमें दोनों चीजें चाहिए। एक्सरसाइज इनडायरेक्टली हेल्प्स टू लूज वेट। सो कौन सा एक्सरसाइज हमें करना है? तो दिन भर में हमें 45 मिनट में 4.5 किलोमीटर, 45 मिनट में ही 4.5 किलोमीटर, मतलब वो ब्रिस्क वॉक होता है। जैसे कि हम अगर चलते हैं तो हमें कोई फोन आता है, हमारा मोबाइल बजता है, हम बात कर रहे हैं तो हमारी सांस फूलने लगेगी, है ना। ब्रीदिंग हमारा बढ़ेगा। तो उस टाइप ऑफ जो वॉक होता है, उस टाइप ऑफ वॉक को हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। और वो कब होगा? जब हम 45 मिनट में 4.5 किलोमीटर का स्पीड हमारा रहेगा तो ही होगा। देन मसल स्ट्रेंथनिंग, उसके साथ हमें एक्सरसाइजेस करने हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बोला कि वेट डंबल्स उठाना है तो इससे हमारा जो मसल्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं, हमारा बोन मास डेंसिटी, बोन मास उससे बढ़ता है। और एक्सरसाइज फॉर मसल फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइज हो गए योगा एंड सूर्य नमस्कार। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? 45 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 days इन अ वीक। सो इफेक्ट ऑफ ईटिंग फ्रीक्वेंसी ऑन प्री डायबिटिक, तो इससे जो है वो हमारा प्री डायबिटीज जो है, इसके रिसर्च पेपर इसके प्रोड्यूस किए गए हैं। तो जो ईटिंग फ्रीक्वेंसी है उससे प्री डायबिटिक जो है वो रिवर्स हुआ है, मतलब दे बिकम फ्रॉम प्री डायबिटिक टू डायबिटिक। डॉक्टर संजीव इंदुरकर करके डायबिटोलॉजिस्ट है, उन्होंने खुद ने ये रिसर्च पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो मेटफॉर्मिन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेटर देन मेटफॉर्मिन, रिजल्ट ऑफ डायबिटिक प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो इस हेडिंग के अंदर ये बताया गया है कि मेटफॉर्मिन इज अ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो वो रिसर्च किया है कुछ 2 या 3 हजार लोग जो डायबिटीज मेटफॉर्मिन पे है, और उतने ही लोग जो ओवरवेट है और जो डाइट के द्वारा उसको लाइफस्टाइल मतलब डाइट मॉडिफिकेशन से उसको ये कर रहे हैं, मतलब रिवर्स कर रहे हैं डायबिटीज को। तो उसमें ऐसे उसमें प्रूव हुआ है कि डाइटरी चेंजेस एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी जो है वो दैट कुड प्रिवेंट द और डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन दैट पार्टिसिपेंट्स। तो प्रोग्रेस ऑफ डायबिटिक पेशेंट की प्रोग्रेस कैसी होती है? सबसे शुरुआत में उसको शुगर थोड़ा दिखाई देता है, वो ध्यान नहीं देता है, दवाई नहीं लेगा या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, डाइट में बदलाव नहीं करेगा। धीरे धीरे शुगर बढ़ती है तो एक की जगह 1 साल के बाद दूसरा मेडिसिन ऐड करना पड़ता है, ग्लिपिप्राइड। फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स ऐड पायोग्लाइटाजोन। फिर उसके बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका किडनी डैमेज होने लगता है, यूरिन में एल्ब्यूमिन ज्यादा, माइक्रो एल्ब्यूमिन उसको ज्यादा आता है, उसका क्रिएटिनिन डिरेंज हो जाता है। फिर रेटाइनोपैथी, है ना, और फिर उसको न्यूरोपैथी की वजह से गैंग्रीन। मतलब इट इज लाइक अ प्रोग्रेशन, स्लोली डायबिटीज इज अ स्लो किलर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये स्लोली प्रोग्रेस होता है। तो कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट के साथ इतना मतलब इस प्रकार से उसका जो डायबिटीज है वो ऐसा ही बढ़ता रहे। तो इस पे काफी सारा स्टडी डॉक्टर दीक्षित सर ने किया है। उन्होंने डायबिटीज रिवर्सल न्यू होप करके, या फिर विना सायस वेट लॉस, एफर्टलेस वेट लॉस, ये सारे उनके कुछ बहुत फेमस बुक्स है जिसको आप रेफर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उसको मंगा सकते हैं। ये सारे उनके प्रोग्राम्स है जिसको काफी लोग मतलब बहुत सारा उसमें फुल्ली जगह नहीं रहता है कहीं भी बैठने को, मतलब इतने लोग उनके प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। और उनको बस वो एक ही आशा रहती है कि यहाँ ऐसा कोई डॉक्टर है जो बिना दवाई के, बिना कोई भी कोई भी आर्टिफिशियल सुझाव के बगैर, सिर्फ उनके रोज के खान पान में चेंजेस करके उनके बीमारी से उनको छुटकारा देना चाहता है। तो उस डॉक्टर को सुनने के लिए लोग ऑनेस्टली, इन सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इनका ट्रस्ट है ये। adortrust.org उसका वो लोगो है जो अभी दिखाया था। फिर ये डाइट से हमें क्या है? फॉलो द डाइट प्लान फॉर 3 months एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। अगर आपको इससे करने से तो आप औरों को
जॉइन और रिसर्च। तो हमें HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन हमें पहले चेक करना है, और उसको जो उसके बाद वो डाइट प्लान फॉलो करके फिर अगेन यू हैव टू चेक इट आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपको अपने आप उसके रिजल्ट आपको पता चलेंगे। ये सारे कुछ उसके एडमिन के नंबर्स है, जिसको अगर आपको कुछ शंका है या आपको ये फॉलो करना है, किसको डायबिटीज किसके ज़्यादा है और कोई तंग आ चुका है, उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, या उसको मेडिसिन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके शरीर में उसको दिखाई दे रहे हैं, और उसको सच में लगता है कि मैं अपने डाइट में अब चेंजेस करके मैं ये डायबिटीज़ या उससे जो आगे कॉम्प्लिकेशन और होने वाले, इससे मुझे बचना है, और रियली कोई मोटिवेटेड फील कर रहा है कि नहीं मैं ये डाइट प्लान करके देखना चाहता हूँ या देखनी चाहती हूँ, तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो डॉक्टर्स है कुछ इसमें, या कुछ इसमें बाकी अलग हस्तियां हैं, तो उनसे वो खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे और उसमें डिटेल तो उसके बारे में वो जान सकते हैं। एक लेडी डॉक्टर है 48 ईयर्स की, 48 ईयर की, उसने उसका जो इंसुलिन था वो 24.4 था। वो एक साल में उसने रेगुलर डाइट किया तो 5.4 तक उसका इंसुलिन कम हो गया। 6 किलो वजन कम हुआ। 6 किलो वजन को मत देखो, आप देखो कि इंसुलिन जो जो इतना डैमेजिंग है शरीर को, वो उनका कितना कम हुआ, 24 से लगभग 5 तक कम हुआ। और कुछ इसके उनके स्टडीज है इसमें वो दिखाए गए हैं कि इसमें एवरेज जो वेट लॉस है वो 6 महीने में 6.8 7 किलो से रेंज ऑफ 3 से 22 किलोग्राम तक कम होता है। और जो पेट का टमी लॉस है, एब्डोमेन एरिया है, वो अराउंड 3.5 किलोमीटर एवरेज वेट उसका सेंटीमीटर से कम होता है, विथ द रेंज ऑफ 1 to 10 सेंटीमीटर इन 6 मंथ्स। तो ये कुछ मेरे खुद पे मैंने जो मैं डाइट ये मैंने फॉलो मैं अभी भी कर रही हूँ। तो ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स है, ये मेरी सक्सेस स्टोरी डॉक्टर दीक्षित के टेलीग्राम ग्रुप पे, उनके टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने काफी सारे बनाए हैं। इसमें ये सक्सेस स्टोरी पब्लिश हुई थी। मेरी हाइट है 168 सेंटीमीटर वे और एज है 42 और मेरा वेट था अराउंड 80 kg। सो आफ्टर फॉलोइंग दिस डाइट सिंसियरली आई लॉस्ट 9 kgs। ठीक है ना। और ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कितना सारा कम हुआ है मैं वेस्ट में, हिप में। एंड वेट रिड्यूस बाय 9 kg, बस्ट रिड्यूस बाय 9 सेंटीमीटर, वेस्ट सर्कम्फरेंस रिड्यूस बाय 10 सेंटीमीटर, हिप रिड्यूस बाय, ये सारा पब्लिश हुआ है, ये मेरा मैंने नहीं लिखा है। और ये हमने राइड किया था, साइकिल राइड फ्रॉम शिवाजी नगर टू आलंदी। इट वाज इन लास्ट नवंबर। और ये है कुछ 1 पौने 2 घंटे में 18 किलोमीटर्स। ये 10,000 स्टेप्स मैं चलती हूँ बीच बीच में, मतलब दिन भर में। और ये 20 किलोमीटर्स की राइड, कल ही मैंने 22 किलोमीटर्स की राइड की फ्रॉम शिवाजी नगर टू बालेवाड़ी स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो, बहुत फेमस पुणे का। इट वॉज इन आई थिंक अराउंड इन 1.3 1.4, मतलब 1 घंटा 40 मिनट में किया है मैंने कवर। सो ठीक है, तो फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट द होल स्टेयरकेस। तो हमें अगर कोई भी डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या कुछ भी हमें हमें मतलब हमारे जो अनहेल्थ है या बीमारी है या जो शरीर में कुछ हमारे डेवलप हो रहा है, उस इल हेल्थ को लेके हम चिंतित है, तो हमें एट ए टाइम सारा कुछ नहीं देखना है, हमें बस वी हैव टू टेक वन स्टेप एट ए टाइम। हमें एक स्टेप से हमें शुरुआत करनी है, तो डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर सर। Hello, हेलो। हाँ अजीम भाई। Doctor. It was a wonderful session. I थैंक यू। have a question. Most of the time, when we do counseling, people say
मैं कुछ भी खाता नहीं हूँ लेकिन मेरा वेट ज्यादा है। हम्म, ऐसा भी कुछ लोग हैं क्या? खाते नहीं है फिर उनका वेट बढ़ जाता है? नहीं ऐसे तो एक्चुअली वो उनका ना खुद का, वो लोग खाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनको ना खुद को बदलने की उनमें ये नहीं रहती है, मोटिवेशन नहीं रहता उनको। मैंने मेरे आजू बाजू में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको मैं रिपीटेडली बताते रहती हूँ कि आप फॉलो करो या कुछ ये डाइट में चेंजेस करो। तो उनको वो चेंजेस नहीं करने होते काफी टाइम, सो दे ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ नैगिंग कि नहीं मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ। लेकिन ऐसे भी कुछ मेडिकल इश्यूज है, जैसे थायराइड है। उस केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग ज्यादा उनका डाइट नहीं रहता है, वो लेडीज का या जो भी है। तो उनका डाइट ज्यादा नहीं रहता है लेकिन उनका वेट बढ़ता है। दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन देयर बॉडी। तो थायराइड का मेटाबॉलिज्म में बहुत बहुत बड़ा रोल है। और वो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, उनको थायराइड ही उनके बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है। तो इस वजह से उनका मेटाबॉलिज्म डिरेंज होके उनके बॉडी में वो मोटापा आ रहा है। तो ऐसे कुछ मेडिकल इश्यूज है, जैसे मैंने अभी थायराइड का एग्जांपल दिया। ऐसे डायबिटीज है और कुछ है। तो डेफिनेटली इसमें वो लोग नहीं ज्यादा खा रहे, लेकिन उनका मोटापा उनके बॉडी में ऑलरेडी बैठ गया है, वो कम नहीं हो रहा है। तो उनको उसके अगेंस्ट फिर स्टेप्स लेनी पड़ेगी विथ इंटेंशन, with mindful behavior. They have, these people have to change their diet, their lifestyle, their उनका उठना बैठना, उनका उनको उनका लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना पड़ेगा उनको। उनके रोज के जीवन में उनको कंपल्सरी 45 मिनट्स टू 1 आवर उनको कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, जो उनके मतलब जो उनके कल्चर में फिट होता है वो उनको करना ही पड़ेगा। और प्लस उनके उसके साथ उनको जिस प्रकार के अभी मैंने डिस्कस किए बहुत सारे जो डाइट है शुरुआत में भी, या अभी है दीक्षित डाइट, ऐसा उनको कुछ चेंजेस उनको करने पड़ेंगे so that they will get the result. Okay, thank you, doctor. And another thing I want to know, कई बच्चे लोग, आई कैन से 18 years 17 years, वो भी यही कहते हैं, उनके पेरेंट्स भी कहते हैं कुछ खाते नहीं है, जिसके कारण उनका इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो गया और भी बीमार आ गया। लेकिन वो क्यों खाते नहीं है? बिकॉज ऑफ ना हैविंग फैट, मोर फैट इन द बॉडी। तो हम्म। ऐसा 18 years 17 years ऐसे लोगों को भी ऐसा होता है क्या? हाँ एक्चुअली ये जो बच्चे होते हैं, ये ना ये कुछ ये नहीं खाते, मतलब ये ना जंक फूड खाते हैं ये लोग। पैक फूड है, वेफर्स है, पिज्जा है, या कुछ और उनके चॉकलेट है या बिस्किट्स है। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ हाई कैलोरी बट न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें कुछ नहीं है, और हाई कैलोरी फूड है ये। तो ये सारा ये पेरेंट्स भी मतलब लाड प्यार से वो बच्चों को खिलाने में वो उनको ग्रेट फील करते हैं, और बच्चा भी वो खाता है। तो उसको फिर जो राइट टाइम पे राइट खाना उसको खाने की इच्छा क्यों होगी ना। अगर वो बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है और अकॉर्डिंग टू जो हमारा न्यूट्रिशन है, एक जो 17 16 17 18 साल के बच्चे ने 4 बार दिन में अच्छा डाइट लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग का, और फिर रात में डिनर। ये चारों टाइम अगर वो न्यूट्रिशियस अपना जो कल्चरल पारंपरिक जो हमारे उसके मतलब जो जहाँ रीजन में वो रहता है उस रीजन के हिसाब से अगर वो नेचुरल उसके मम्मी के किचन में बना हुआ अगर वो फूड खा रहा है, तो डेफिनेटली उसको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बावजूद भी अगर उसको कुछ है, मतलब उसको कुछ इश्यूज है, भूख नहीं लग रही है, तो उसका कारण ये है कि उसको वर्म इन्फेस्टेशन है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो बाहर का कुछ फूड या जंक फूड या कुछ मतलब ऐसी चीजें जिसमें वर्म्स का ये रह सकता है प्रभाव, तो वो वर्म इन्फेस्टेशन या कुछ मिट्टी खाएंगे या कुछ कुछ भी बाहर का या नीचे गिरा हुआ कुछ छोटे बच्चे, तो उनको वर्म्स का ये रहता है, उनके शरीर में वर्म्स रहते हैं, जंत जिसको हम बोलते हैं मराठी में। तो उसके वजह से भी उनको भूख नहीं लगती, उनको एनीमिया रहता है और व्हाइट व्हाइट पैचेस रहते हैं चेहरे पे। तो ऐसे बच्चों में फिर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, उनका हीमोग्लोबिन क्या है, उनका हीमोग्राम करना जरूरी है उनके।
बाकी के ब्लड टेस्ट करने जरूरी है, सो दैट डॉक्टर विल कम टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है इसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसको अगर भूख नहीं लग रही है तो उसको मल्टीविटामिन या टॉनिक ऐसा उसको ऊपर से कुछ हम टेम्परेरी पीरियड के लिए चालू कर सकते हैं, या आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं, तो जिससे उसको उसके बॉडी में फिर फूड का रिक्वायरमेंट, राइट फूड का रिक्वायरमेंट उसका बढ़ेगा, ही विल गेट हंगर। उस टाइम उसको फिर आइडियली जो न्यूट्रिशियस डाइट है, जो हमारा पारंपरिक डाइट है, वही उसको मिलना चाहिए। उसको अगर रॉन्ग फूड आप उस टाइम बीच बीच में देंगे तो सही फूड उसको खाने की तब भी ये नहीं लगेगी, उसको क्रेविंग ही नहीं होगी। Okay, thank you, doctor. और कुछ कोई पूछना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन है आपका? एक में हम चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं। Can we get additional information in future on phone? If yes, we would like to be the phone number now to know Dr. Dikshit. Acha, you told about that Dr. Dikshit. I think she want उनको his क्या number. चाहिए? उनका फोन डॉक्टर नंबर चाहिए। दीक्षित सर का नंबर चाहिए। हाँ, Shall I give नंबर right चाहिए। now? एक मिनट। She has given her mobile number also. नोट डाउन करेंगे, बताऊं मैं अभी या टाइप करूं, क्या करूं? No one pen. 9922994777, ये उनका पर्सनल नंबर है डॉक्टर दीक्षित सर का। तो एनीवन कैन पुट हिम मैसेज और टेक्स्ट हिम मैसेज ऑन व्हाट्सएप। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं, 9922994777। और डॉक्टर दीक्षित सर से मैं पर्सनली कांटेक्ट में हूँ, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, अजीम सर, उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि अपने जो ब्रह्मा कुमारीज के प्लेटफॉर्म पे है वो आए, जैसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस है या शिवा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वो आके वो खुद ही जो उनका जो डाइट उन्होंने ये किया है, रिसर्च आउट किया है, या उसके सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब सर उसका रिसर्च जो भी उन्होंने प्रेजेंट किया है पेपर, तो वो खुद ही आके वो बताए, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया है। सो मैं उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगी, so that you people can invite him in future. Okay, thank you, doctor. Your session was very wonderful. एंड जैसे आपने बताया डाइट के बारे में, अगर हम इस तरीके से अगर प्रॉपर फॉलो करें then तो there is no need to take any medicine and so we will be completely fine and okay, healthy रहेंगे हम। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुषमा जी कि आप अपना वैल्यूएबल समय निकाल के हमें टाइम दिए हैं, और थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी सभी को थैंक यू, और स्पेशली थैंक यू टू शिवा एकेडमी, अजीम सर, वंदना जी, all of you have given me platform to present this wonderful topic, and